एलन ने जो दिया है ना भाई साहब कोटा को, वो किसी ने भी नहीं दिया और शायद कोई दे भी नहीं सकता। एलन कम से कम 35 सालों से पढ़ा रहा है और एक बहुत अच्छा स्टेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो काफी ज्यादा लेवल का होता है। एलन की जो फैकल्टी है ना वो अपने आप में ही खास है। क्यों? जब लोग आपसे कहना शुरू कर दे कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते तो समझ जाना उस कार्य से ही तुम्हारी सफलता निश्चित है और वही कार्य तुम्हें सफलता के एक बहुत बड़े शिखर पर लेके चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वीडियो बनाकर। दोस्तों यदि आज की वीडियो में बात की जाए तो आज की वीडियो में हम एलन करियर इंस्टीट्यूट की कुछ खास 5 बातों पर डिस्कस करेंगे जो कि उसको एक तरह से यूनिक बनाती है। यानी कि इस वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ऑफलाइन कोचिंग सिस्टम में एलन करियर इंस्टीट्यूट जो है वो किंग क्यों है, खासकर जेईई और नीट के एग्जाम की फील्ड में। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो एलन की 5 खास बातों में यदि बात की जाती है तो पहली खास बात है यहाँ की फैकल्टी। यानी कि एलन की जो फैकल्टी है ना वो अपने आप में ही खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टीज वगैरह होती है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होती है, ठीक है। और इसके अलावा कई तरह के जो जेईई और नीट के टॉपर्स वो भी कई बार जो है यहाँ से निकल के जा चुके हैं और उन्हें एलन की फैकल्टीज पढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात एलन की फैकल्टीज की, तो यहाँ की जो डायरेक्टर्स है ना वो भी अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छी फैकल्टी रहे हैं, अपने अपने फील्ड के एचओडीज वगैरह रहे हैं। और आपने नाम सुना होगा बीएम सर, जो कि ब्रजेश माहेश्वरी सर, जो कि फिजिक्स के आज भी एचओडी है। मतलब फिजिक्स का जो कंटेंट वगैरह है, जो भी मटेरियल वगैरह है ना, वो सर के डायरेक्शन में ही बनता है, सर के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है। और आपने देखा होगा आजकल तो सर जो है एलन के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी सर, वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 8-8 घंटे की लाइव क्लासेज ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी एनर्जी वाली बात है। और एक इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है वो बच्चों को एज ए टीचर पढ़ा रहा है, एज ए गाइड पढ़ा रहा है, तो एक बहुत बड़ी एलन की मतलब विशेष बात होती है। इसके अलावा एलन की दूसरी खास बात है यहाँ का स्टडी मटेरियल। तो एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो एक तरह से काफी ज्यादा लेवल का होता है और काफी जो अच्छे एजुकेटर्स, काफी अच्छे जो राइटर्स है जो कि एलन के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। और एलन जो है आज से थोड़ी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। एलन कम से कम 35 सालों से पढ़ा रहा है और एक बहुत अच्छा स्टेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो काफी ज्यादा लेवल का होता है। और जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो नए नए बनते हैं वो अपना स्टडी मटेरियल, अपने मॉड्यूल वगैरह बनाने के पहले एलन के स्टडी मटेरियल को एक बार जरूर देखते हैं, उस पर जरूर आंख फेर लेते हैं और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और कई सारे तो कर भी लेते हैं, तब जाके वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो काफी लेवल का होता है। यदि आप इसको एक अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेंगे और आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। यदि आप जेईई की प्रिपरेशन करें तो जेईई क्लियर करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। और यदि आप नीट की प्रिपरेशन करें तो नीट क्लियर करने में काफी हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ यदि आप सेलेक्ट होकर कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो एलन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो लेवल है ना आपका वो भी कंप्लीट हो जाता है। वो भी मतलब आप इजीली कवर कर लेंगे, मतलब आप एडवांस स्टूडेंट बन जाएंगे यदि एलन का आप स्टडी मटेरियल जो है यदि वो अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। तो अब एलन की तीसरी खासियत की बात की जाती है तो वो है यहाँ का डाउट सॉल्विंग सिस्टम। यानी कि बच्चों को यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसके लिए उसको लंबी लंबी लाइन वगैरह नहीं लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे डाउट फैकल्टीज वगैरह होते हैं कि बच्चे का डाउट इजीली मतलब कम समय में इजीली मतलब उसका डाउट क्लियर हो जाता है, उसको आसानी से डाउट फैकल्टी मिल जाती है। और जो यहाँ के डाउट फैकल्टीज वगैरह होती है वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं, तो उन्हें मतलब बच्चों को एक्सप्लेन करने में, बच्चों को मतलब सेटिस्फाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और बच्चे काफी मतलब हैप्पी रहते हैं यहाँ के डाउट सॉल्विंग सिस्टम से। क्योंकि इतने सारे जो डाउट फैकल्टीज यहाँ पर रहते हैं, इतने सारे डाउट काउंटर वगैरह है कि बच्चा जिस भी बिल्डिंग में पढ़ता है, चाहे वो जेईई का स्टूडेंट है, नीट का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी बैच का हो, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर बोर्ड्स एग्जाम का हो, तो भी मतलब उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। मतलब डाउट फैकल्टी काफी सारी होती है, डाउट उसके इजीली यहाँ पर मतलब सोल्व हो जाते हैं। और डाउट फैकल्टी का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और कई सारे लोग हैं यहाँ की डाउट सिस्टम को जो है ना वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ लर्न करके अपना डाउट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। अब यदि एलन की चौथी खासियत की बात की जाती है तो वही यहाँ का टीचिंग सिस्टम। यानी कि एलन में जो भी टीचर वगैरह पढ़ाने के लिए आते हैं उनको डायरेक्ट जो है वो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, उसके पहले उसको यहाँ की जो टीचर ट्रेनिंग सिस्टम है उससे गुजरना होता है, मतलब उसको पार करना होता है। उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि इस टीचर को जो है वो डाउट काउंटर पर बिठाया जाना चाहिए या फिर बच्चों के लिए क्लासरूम वगैरह में भेजना चाहिए। तो सबसे पहले ये कोशिश होती है कि टीचर को जो है डाउट काउंटर में यहाँ पर बिठाया जाए ताकि बच्चों रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उससे समझ में आए। उसके बाद में उसको जब क्लासरूम में कभी भेज दिया जाता है 2-4 दिन की पढ़ाने के लिए एज अ ट्रेनी, तो फिर बच्चों का फीडबैक लिया जाता है कि वो अपने इस टीचर से सेटिस्फाई वगैरह है नहीं है। यदि बच्चे फीडबैक अच्छा दे देते हैं कि नहीं सर हमें जिस टीचर को आपने भेजा है पढ़ाने के लिए हम उससे पढ़ लेंगे, तो फिर उसको रिवॉर्ड के रूप में उस क्लासेस को कंटिन्यू कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कई बार टीचर को जो है इस रिवॉर्ड की वजह से, अच्छे फीडबैक की वजह से सैलरी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो सही बात है, यदि कोई टीचर अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। और एलन की सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो 5 की सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ का मैनेजमेंट, क्योंकि एलन का जो
मैनेजमेंट है वो उस प्रकार से चलता है जैसे कि किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी देश की गवर्नमेंट हो, क्योंकि जिस प्रकार से देश की या स्टेट की गवर्नमेंट में अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, सेम एलन में भी अपने अपने काम के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। चाहे वो एलन का सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट हो, एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी डिपार्टमेंट हो, या फिर स्टडी मटेरियल का डिपार्टमेंट हो, या फिर किसी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, एलन का सबसे अपना अपना डिपार्टमेंट होता है और अपने डिपार्टमेंट में उनके बॉस भी होते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी भी होते हैं, तो छोटे छोटा कर्मचारी भी होता है और सबका अपना अपना एक लेवल होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो एलन ये तो सब कुछ करता ही है, उसका मैनेजमेंट एक तरह से सब लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि एलन का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है वो 35 साल से स्टेब्लिश है, मतलब 35 साल से इनका मैनेजमेंट चलता आ रहा है। तो लगातार जो है वो ग्रो करता चला जाता है, उसमें कई तरह के वो सुधार वगैरह करते हैं और एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बन चुका है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का। तो बच्चों और पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है एलन यहाँ का सिस्टम, और इसीलिए एलन में इतने सारे बच्चे आते हैं। कोटा में जितने बच्चे आते हैं उसके 75% बच्चे जो है ना जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए वो एलन पर ही ट्रस्ट करते हैं। आपने देखा होगा एलन जो है वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब कोविड का टाइम आया था तब बच्चों की मदद करने की जरूरत थी, तो एलन ने अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प की थी, चाहे वो बच्चों को सेफ्टी के साथ में अपने स्टेट में अपने घर पे पहुंचाने का काम हो, या फिर बच्चों को फूड रिगार्डिंग कोई भी हेल्प करने की काम हो, या फिर हॉस्टल रिगार्डिंग जब लोगों ने मनमर्जी करी, एम्बुलेंस रिगार्डिंग, मेडिकल रिगार्डिंग का जब प्रॉब्लम आई तो उन्हों को एक ट्रस्टी के रूप में, अपने फैमिली के रूप में उनको सपोर्ट किया था। तो यही है ना, यही चीज़ जो है वो एलन पर ट्रस्ट वगैरह बनाती है। तो इसी वजह से एलन में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रस्ट करते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स जो है वो बच्चों से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एलन के सिस्टम पर, यहाँ के मैनेजमेंट पर। और बात की जाती है ASWS के बारे में, आपने सुना होगा, एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। मतलब एलन ने बच्चों की सेफ्टी के लिए एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बना रखी है। तो मतलब जितने भी हॉस्टल वगैरह होते हैं उसको एलन से रजिस्टर करना होता है, तभी उस हॉस्टल में जो है एलन का बच्चा रह सकता है। यदि ऐसी कंडीशन में वो जो हॉस्टल है वो ASWS से रजिस्टर नहीं है और बच्चा वहाँ एलन का रहता है, यदि कोई दुर्घटना बच्चे के साथ हो जाती है तो वो हॉस्टल जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और ASWS से यदि कोई हॉस्टल रजिस्टर्ड है तो वो एलन की पॉलिसी उसको फॉलो करनी पड़ती है। तो एलन ने जो है वो कोटा को जो है काफ़ी कुछ दिया है, और यदि आज कोटा चल रहा है तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो 75 से 80% वो एलन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। और आपको भी पता है कि कोटा के जैसे लैंडमार्क वाले इलाके, कोरल पार्क वाले इलाके डेवलप हुए हैं, आज एक बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री के स्मॉल सिटीज़ में वो कन्वर्ट हुई है। तो उसका कारण रहा है एलन का वहाँ पर पहुँचना, और वहाँ पर जब पहुँचता है तो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चा जो आता है तो कोचिंग के साथ साथ कई सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एलन ने जो दिया है ना भाई साहब कोटा को, वो किसी ने भी नहीं दिया और शायद कोई दे भी नहीं सकता। तो ये थी एलन की कुछ खास बातें जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की, जो यहाँ के फैकल्टी सिस्टम को, यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम को, यहाँ के स्टडी मटेरियल को, यहाँ के टीचिंग सिस्टम को और यहाँ के जो है स्टडी मटेरियल के बारे में बताता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है आपको वो कैसा लगा। शायद आपको एलन के सिस्टम को समझने में आज के इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों कोटा कोचिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।